बप से कनेक्टेड अगर कोई भी चीज़ है इस हिंदुस्तान में, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में केवल मुस्लिम हिंदू भाईचारे को खत्म करने के लिए ये एजेंडा सरकार पे मुद्दा नहीं रहा। तो मैंने इसमें आपसे मुस्लिम हिंदू मैं बता रहा हूँ सर, मेरे सबूतों के साथ बता रहा हूँ। हाँ। सरकार ने जब 2024 का चुनाव लड़ा तो एक नैरेटिव पूरे देश में उसके मित्र मीडिया ने सेट करा था, अब की बार 400 पार, भारत की बड़ी छवि चली के राजा साहब आ रहे हैं, 400 पार 400 पार। नहीं, वक्त पे आइए ना सर, वक्त पे आ रहा हूँ 2 मिनट बाद, आप भी तो। हाँ। जब सारा नैरेटिव सेट हुआ तो 400 पार तो पहुंचे नहीं, बा मुश्किल, वो भी 75 सीटों का। मैं कह रहा हूँ एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए उठाकर, 75 सीटों की, और पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ी हैं, एक्स्ट्रा जो प्लस माइनस हुई हैं उनको भी चेक कर लीजिए। तो ये चले गए, सरकार बन गई। अब बप की जमीन तो आप पूछते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अयोध्या पर राम मंदिर इन्होंने बनाया था, सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि को बाबा रामदेव रविशंकर के नाम हो गई। ये गांव है अयोध्या में, राम मंदिर से 6 किमी दूर मजाज माठरा गांव में सेना की 13,353 एकड़ जमीन प्रशिक्षण के लिए दे रखी थी सरकार ने अनेकों वर्षों से। यहाँ पर सेना के जवान बड़ी तादाद में फायरिंग जोन में इसका इस्तेमाल करते थे। एक सेकंड सर, भाई इस पर जाकर अरे सर, एक सेकंड में बता रहा हूँ, शिकायत करिए। बफर जोन की इस जमीन को लखनऊ सरकार द्वारा डिनोटिफाइड। एक मिनट, नहीं अजय वर्मा, कहीं इस देश में, इतने बड़े देश में, सुनिए तो मेरी बात। ये जमीन गौतम अडानी, श्री रविशंकर और बाबा रामदेव उनके नाम चली गई। ये भारत की सरकार सेना को पॉलिटिसाइज करेगी, राम को पॉलिटिसाइज करेगी, अयोध्या को पॉलिटिसाइज करेगी। अजय वर्मा, ये क्या मुस्लिम को भारत का नागरिक नहीं, मेरी बात नहीं है? क्या बिल्कुल है, भारत के नागरिक मुस्लिम को नहीं देता? लेकिन क्या अगर नहीं देता है तो इन मुसलमानों के साथ, एक मिनट, क्या लेकिन नहीं, भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के बिल्कुल नागरिक है, नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक नहीं, क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक हैं? तो फिर मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस क्यों? मुसलमानों की संस्था को स्पेशल दर्जा क्यों आपने दिया कि वो जिसकी जमीन पे हाथ रख देगा, उंगली रख देगा, वो उसकी हो जाएगी? सरकार का क्यों? सुन लीजिए, आपकी सरकार का जो एजेंडा है, आपने उसे क्यों नहीं रद्द किया? रद्द करिए उसे। किसको? उसी को एजेंडा, स्पेशल एजेंडा को रद्द करो ना आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लेकर आए, इसलिए आपसे सवाल नहीं किया। आपको ये लगता है आपको इसका जवाब नहीं देना, गलती थी, आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि इतना स्वीपिंग पावर आपने क्यों दिया? बाहर आ गए तो आपने गलत कैंसिल क्यों नहीं करा? अगर मैं तो कैंसिल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। बप का बहाना है वो। नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं? आप समर्थन करिए ना, आप समर्थन करिए। अगर आपको लगता है कि आपने उस समय गलती की थी तो आज समर्थन करिए इसका। सर सुन तो लीजिए, बप में केवल 45 संशोधन के साथ आप ला रहे हैं, वो भी चुन चुन के ला रहे हैं। एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए, बप से कनेक्टेड लोगों को बैठाइए। जेपीसी में चीजें चली गई, आपके नेता भी वहां हैं, आप लोगों को वहां बोलना होगा। लेकिन आज आप कम से कम इस बात को स्वीकार करिए ना अजय वर्मा, कि आपसे गलती हुई थी और आज आपको भूल सुधार करना चाहिए। और मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से कि सरकार तो ठीक है, 10 सेकंड और केवल मेरा अनुरोध सरकार से यह है कि सरकार 10 साल में कुछ नहीं पाई। आपके आंकड़े और आपकी बुद्धि भी देख के मैं अनुरोध करूंगा कि किसी सदन से सदस्य आपको बना के बप मंत्रालय का बोर्ड और बप मंत्री आपको बनाया जाए। मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, हमारा काम और अपनी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग अपना काम करिए। हमें क्या आंकड़े के लिए बप में नए संशोधन के लिए गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अजय वर्मा। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। राजकुमार भाटी, आपकी पार्टी भी इस संशोधन के खिलाफ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों खिलाफ? नहीं, मैं जो शहजाद पूनावाला ने शुरुआत की उसी बात से मैं सहमत हूँ कि वक्फ तो बहाना है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा जमाना है। अच्छा, हाँ, सरकार की नीयत जो है, सरकार की नज़र, सरकार एक भूमाफिया की तरह काम कर रही है। सरकार की नज़र इन जमीनों पर है, पहला उद्देश्य तो उसका ही है। दूसरा उसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया नहीं है, सरकार भूमाफिया। मैं बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल विस्तार से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को परेशान होते देख के बड़ा आनंद आता है। मुसलमान क्यों परेशान? दूसरा ये भी तरह के बताना चाहिए आपको। अब आप मेरे ही हर वाक्य पर क्यों सवाल कर रहे हैं? बाकी दो को तो आपने बोलने दिया। मुसलमान इस बात पर क्यों परेशान होंगे? बता रहा हूँ। अब ये तो सरकार उल जलूल और विवादास्पद मुद्दे ले आती है और मीडिया उसमें फिर जो है उसकी इस तरह से पेश करता है जैसे आपने रिपोर्ट पेश की। आपकी रिपोर्ट में क्या हमने गलत रिपोर्ट पेश की? अब मैं बोल तो रहा हूं, आप अगर हर वाक्य पे ही सवाल पूछेंगे मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, बताइए। आपकी रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है।
अच्छा, बताइए कैसे? आपने कहा कि वक्फ जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसी के हो जाते, फिर कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती। हाँ। और आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 13,000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। आपने बताया ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मुझे उन्हीं की अदालत है। रंजीत जी कृपया बोलने तो दें मुझे। हाँ ठीक है। बात तो तभी क्लियर हो पाएगी। हाँ। और 58,000 प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे हैं वक्फ की। अगर मुस्लिम समाज का हित चाहती है सरकार तो वक्फ को एम्पावर करना चाहिए या उसके हाथ काटने चाहिए या उसके हाथ अधिकार छीनने चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि वक्फ के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते ट्रिब्यूनल। पहली बात तो ट्रिब्यूनल भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं जा सकते, जा अभी के सकते हैं। कानून के हिसाब से नहीं जा सकते। जा सकते हैं, रिव्यू में नहीं जा सकते। हर रिवीजन में जा अपील सकते नहीं हैं। कर सकते। हाँ तो और क्या है, अपील हाई रिव्यू कोर्ट में तो जा ही अंतर है। सकते हैं। अपील और रिव्यू में अंतर है। उसके रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ एक और मैं आपको तथ्य बताऊं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बताएं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुकदमा जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। उसमें पार्टी कौन थी? सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो कौन कह रहा वक्फ की जमीनों पर मुकदमे नहीं चलते? ये देश है, इसमें कानून है, कहीं ऐसा थोड़ी है। अच्छा जमीन जब, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन या प्रॉपर्टी आती कहां से है? इसे मुसलमान ही इसे दान करते हैं। और दान करने से पहले वक्फ के नियम ये हैं जो हमारी सरकारों ने बनाए समय समय पर, कि पहले उसे सिद्ध करना होता है कि ये प्रॉपर्टी उसी की है। हाँ। और इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टी जब चढ़ती है उसमें, जब खतौनी में चढ़ेगी तो खतौनी में तो गवर्नमेंट चढ़ाती है। वक्फ के पास तो कोई पटवारी या खतौनी होते नहीं। यही तो पंगा है। तो इसमें ये कि कहना आज देखिए, ज्यादातर रंजीत जी, जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस राजकुमार दो जी। बात बोल दूं बस, फिर आप हाँ। इसमें यह कह के लोगों को गुमराह करना, लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करना हाँ। कि जिस जमीन पे हाथ रखते हैं वो उनकी हो जाती है, कहीं सुनवाई नहीं होती, कब्जे कर लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि वक्फ की जमीनों पर ही अवैध कब्जे हैं और वही पीड़ित पक्ष और वो है। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? हाँ, एक बात से मैं आपकी वो सहमत हूं। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? एक बात से मैं सहमत हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। हाँ। सरकार की बात से भी और आपकी बात से भी, हाँ। कि इसकी जो इनकम है उसमें घालमेल कहीं ना कहीं घपला है ना? उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। और ये वो इस गरीबों के संशोधन हित में, ये इस संशोधन में गरीबों उसका के भी हित में, प्रावधान है। मदरसों के हित में, स्कूलों के हित में, महिलाओं के हित में, जो उनके हित में प्रयोग होनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं लेकिन कि उसमें महिलाओं को ये रिप्रेजेंटेशन जिस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं, हाँ। इसके बाद तो वक्फ के हाथ कट जाएंगे। कैसे? लेकिन और इन बताएं तो जमीनों- कि कैसे मैं कट बता रहा हूं जाएंगे? ना, उसमें 2 लोग तो प्रशासन के होंगे, 2 गैर मुस्लिम होंगे, हाँ। 2 महिलाएं नॉमिनेट कराएगी सरकार। हाँ। उसमें सरकार का बहुमत हो जाएगा और फिर सरकार जैसे चाहेगी वैसे न चाहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जब सदन में जब सारे लोग ये कह रहे थे, विपक्ष के सारे लोग, कि ये मुसलमानों के मजहबी मामले में दखलंदाजी है, वैसे तो यहां तक कह दिया कि भाई इससे साबित होता है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की दुश्मन है। आपकी पार्टी